students, good morning. शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप इसके शेष पद्यांश की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता निकाल लें और उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, मैंने पूर्व या पहले ही आपको बताया है कि कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का अंश। कैकेयी का अनुताप जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने साहित्यिक खड़ी बोली भाषा में या साहित्यिक खड़ी बोली में लिखा है। इस शीर्षक के अंतर्गत सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों, कहां से पढ़ना था? आते हैं, पेज संख्या निकालिए 124 124। देखिए, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी सभा के समक्ष कहती है, हाँ जनकर भी मैंने भरत को जाना। जनकर माने जन्म देकर, हाँ जन्म देने के उपरांत भी मैंने भरत के मनोभावों को नहीं जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को सुन लें। हे भैया राम, अभी आपने स्वयं इस बात को माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे भैया राम, यदि ये सच है तो आप लौटकर अयोध्या वापस चलें। अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे तात शब्द जो है, इस चीज को भी जान लीजिए। कभी कभी आ जाता है व्याकरण में कि तात शब्द के अनेक अर्थ लिखिए। तो तात माने पिता। बच्चों, पिता भी होता है, पुत्र भी होता है और भाई भी होता है। ठीक है? तो देखिए, यहाँ जो तात आया है वो किसके लिए आया है? पुत्र के लिए। और पुत्र कौन किसके लिए आया है? राम के लिए। अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। मैया, हे भैया राम, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ जो कि तुम्हारी माता हूँ। मैं तुम्हारी माता ही तुम्हारी अपराधी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यद्यपि सौगंध खाना दुर्बलता का प्रमाण है। कैकेयी राम से कहती है सभा के समक्ष, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ माने होता है सौगंध। यद्यपि सौगंध खाना दुर्बलता का क्या है? प्रमाण है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पर मुझ अबला स्त्री के लिए इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अतः मैं सौगंध पूर्वक शपथ पूर्वक कहती हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ कि यदि इस कार्य के लिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए और भरत को अयोध्या की राजगद्दी प्राप्त हो जाए, इसके लिए यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं, तो पति के समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। यहाँ पर बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है कैकेयी के पश्चाताप का कारुणिक वर्णन किया है, जिसको देखकर हृदय में कैकेयी के प्रति करुणा का भाव जगता है। तो क्या कहती है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। यदि मैं इस घृणित कार्य के लिए भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो हे भैया राम, पति के समान, जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है उसी के समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। बच्चों, आया समझ? आगे देखिए, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन। उसी समय जो लोग थे
पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने पहाड़ सा अर्थात बहुत बड़ा क्या किया है, पाप किया है, और इस पहाड़ के समान पाप करके यदि मैं क्या हो जाऊं, मौन रह जाऊं, मैं चुप रह जाऊं, राई भर अनुताप न करने पाऊं, और इस पहाड़ से पाप के लिए यदि मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं करती तो यह मेरे लिए शर्म की बात है। कैकेयी कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ा पहाड़ सा जो मालंकार आ रहा है, यदि मैंने यह जो मैंने कार्य किया है, यह जो मैंने घृणित कार्य किया है, यह पहाड़ के समान बड़ा है, और इस पहाड़ के समान पाप को करके यदि मैं मूक रह जाऊं और जरा सा पश्चाताप न करूं तो यह मेरे लिए सही नहीं है। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपका थी। उस समय कैकेयी के कारुणिक या करुणा से भरे हुए पश्चाताप को सुनकर सा नक्षत्र माने तारों से भरी हुई शशि निशा चांदनी रात्रि जो थी वह भी ऐसा लग रहा था ओस के रूप में अपने आंसुओं को टपका रही हो। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकासी। अब टपकाती स नक्षत्र मतलब तारों से युक्त। उस समय तारों से युक्त चांदनी रात से चांदनी से परिपूर्ण जो रात्रि थी वो ओस की बूंदों के रूप में ऐसा लग रहा था अपने आंसुओं को टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और कैकेयी के ऐसे पश्चातापपूर्ण शब्दों को सुनकर सभा जो उपस्थित थी वह अपने हृदय को थपकाती हुई रुदन कर रही थी, शांत भाव से रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का पिंड जानते हैं ना बच्चों, जिसे धूमकेतु भी कहते हैं। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस प्रकार रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। जिस रानी ने उल्कापात करके अर्थात अपने दो वचनों को मांग कर क्या किया था, उल्कापात जैसे अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था। अब वही रानी जो थी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। रानी उस समय अपने चरित्र के द्वारा सभा में उपस्थित सभी लोगों में विस्मय, भय और दुख की भावना भर रही थी। अर्थात सभा में उपस्थित कुछ लोग थे वो रानी के चरित्र को देखकर भयभीत थे, कुछ आश्चर्य कर रहे थे कि यह सिंह के समान गर्जना करने वाली कैकेयी आज कैसे गोमुख की गंगा के समान सीधी और सरल हो गई। और कुछ जो थे वह रानी के पश्चाताप को देखकर क्या हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। पश्चाताप करते हुए कैकेयी कहती हैं कि वह मंथरा दासी जिसके द्वारा मैं भड़काई गई थी, वह मंथरा दासी मेरा क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। मेरा ही मन था जो अपने आप में विश्वास नहीं रख सका और उसका विश्वास जो था वो डगमगा गया। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। अपने भीतर स्थित मन को संबोधित करते हुए कैकेयी कहती, जल पंजरगत मेरे शरीर के भीतर स्थित मन। जल पंजरगत का क्या शब्दार्थ लेंगे बच्चों, मेरे शरीर के भीतर स्थित मन। अब अरे अधीर अभागे मैं ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। हे अधीर अभागे मेरे मन, अब तू इस शरीर के अंदर ही जल, ईर्ष्या की भावना से स्वयं जल, क्योंकि ईर्ष्या के वे भाव तेरे अंदर ही जागे थे। मेरा मन जो था वही स्थिर नहीं रह सका और यही कारण था कि मंथरा के कहने पर मैं जो थी अपने विश्वास को खो बैठी। हे मेरे मन, हे मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, अधीर मन, अभागे मन, अब तू इस शरीर के अंदर क्या कर, इन शरीर के हड्डियों के अंदर स्वयं जल, क्योंकि वह ईर्ष्या के भाव तेरे अंदर ही जागे थे। पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में। फिर संबोधित करते हुए कहती हैं, क्या यह जलाने वाला ईर्ष्या का भाव ही मेरे मन में था उस समय? क्या शेष बचाना कुछ ना और इस जन्म में, क्या लोगों के लिए ईर्ष्या के अतिरिक्त उस समय मेरे मन में कुछ और शेष नहीं था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ बस
उस समय कोई मूल्य नहीं था। मैंने तो पुत्र मोह में पड़कर, वात्सल्य में पड़कर जो है ऐसा बुरा कार्य, ऐसा कुकृत्य किया। पर आज अन्य सा हुआ, वश भी मेरा, वश माने पुत्र, परंतु जिस पुत्र के लिए मैंने यह सब कुछ किया, आज वही मेरा पुत्र मेरे लिए पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक, भले ही थूके, थूके मतलब आलोचना करें, त्रैलोक माने तीनों लोग मेरे इस घृणित कार्य के लिए भले ही तीनों लोग मेरी निंदा करें। जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चुके, जिसे जो कुछ कहना हो वो क्यों चुके, मेरे संबंध में, मेरे बारे में वो है वो कहे। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, मुझे ये सब कुछ जो है स्वीकार है, परंतु भरत की माता होने का जो गौरव है वह मुझसे, ये समाज मुझसे मत छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, परंतु भरत की माता होने का जो गौरव है वह मुझसे समाज मत छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे, हे राम मैं तुमसे यही दुहाई कर सकती हूँ, यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि भले ही संसार चाहे मेरी जितनी आलोचना करे, किंतु भरत की माता होने का गौरव मुझसे न छीने। कहते आते थे अभी नरदेही माने मनुष्य, अभी तक मनुष्य यह कहते आते थे, माता न कुमाता पुत्र पुत्र भले हो, कि माता कभी कुमाता नहीं होती, भले ही पुत्र हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे ईश्वर, अब सब इसके विरुद्ध ये बातें कहेंगे। क्या कहेंगे? है पुत्र ही रहे, कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, परंतु माता क्या हो गई? कुमाता हो गई। उन्हें नीचे की इस 6 पंक्तियां बच्चों देख ली। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, कहती हैं सभा में उपस्थित सभी लोगों से कि जो है भले ही समाज मेरी कितनी ही निंदा करे, परंतु भरत की माता होने का जो गौरव है वो मुझसे मत छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे, हे राम मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही का क्या शब्दार्थ बताया बच्चों मैंने? नरदेही का शब्दार्थ बताया मनुष्य। कहती कि अभी तक मनुष्य यह कहते आते थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले हो, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, यह अब सभी लोग, हे ईश्वर, अब सभी लोग इस उक्ति के विरुद्ध यह बात कहेंगे, है पुत्र ही रही, कुमाता माता, कि पुत्र ही रहा, परंतु माता क्या हो गई? कुमाता हो गई। बच्चों एक बार पुनः हम जो है अभ्यास कार्य की ओर आते हैं और आते हैं पेज संख्या 131 पर, 131 पे। मिला बच्चों? सॉरी 130 पे आइए, देखिए खा पद्यांश दिया हुआ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मिला बच्चों? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खो। मिला बच्चों? पहला प्रश्न है इस पद्यांश पर आधारित, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए, उत्तर दे देंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश दिया हुआ है, दुर्बलता से लेकर कहां तक? पुत्र भी हो। तीसरा प्रश्न दिया है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। कर लेंगे बच्चों? इसी पंक्ति इसी पद्यांश पर आधारित चौथा प्रश्न दिया हुआ है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र क्या उपाय था? पद्यांश पर आधारित अंतिम और पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने क्या कहा? तो इस पद्यांश पर आधारित बच्चों जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको अपनी HW की कॉपी पे भली प्रकार से करने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। इसके शेष पद्यांशों की व्याख्या मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। हैव अ नाइस डे।